नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के अब में। और बिल्कुल सही आप थंबनेल पे पढ़ रहे हो, राजस्थान के प्राचीन सिक्के। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न जो है आया है, तो मैं सोच रहा था अभी वीडियो मेंस के अंदर जो है इस सिक्के से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो अपने 10-15 मिनट के अंदर सिक्कों को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, कोई बुक के अंदर एक साथ नहीं मिल पाते हैं, या फिर सर इधर उधर से मैटर कलेक्ट करके जो मैंने आपके लिए मुख्य मुख्य सिक्के की सर एक छोटी सी पीपीटी मात्र 10 से 15 मिनट का है। अगर आप इसको 15 मिनट भी अगर रोजाना पढ़ते हो तो पेपर तक जो है आपको ये संपूर्ण रूप से याद हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों अपने देखते हैं मेवाड़ रियासत के प्रचलित जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रश्न आया है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। बिल्कुल देखिएगा कैसा प्रश्न है यहाँ पे। तो देखो ये जो प्रश्न है सर, एलची जो सिक्के है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अभी यहाँ से ये प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अभी मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था। एलची सिक्का दोस्तों याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। लेकिन ये किसके द्वारा सर? मुगलों द्वारा। तो मुगलों का एलची सिक्का जो है वो बनाया जाता था। ठीक है। मेवाड़ में जो चांदी का सिक्का दोस्तों, एक सिक्के का नाम है रूपक। कौन सा सर? रूपक भी दोस्तों किससे संबंधित हो गया सर? ये मेवाड़ रियासत से हो गया। ठीक है। तो ये तो दोनों सर मूल क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा सर एक जो ये गदिया सिक्के हैं सर, ये वाले, तो सर ये गुहादित्य के काल से सर ये विकृत आकृति होने के कारण सोने से निर्मित है सर। ये किससे निर्मित है सर? सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के। ठीक है। तो सर सॉरी, तांबे के, तांबे के सिक्के। ठीक है। तो गदिया सिक्के जो है वो सर तांबे से निर्मित सिक्के सर, विकृत आकृति के होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है इनको गदिया सिक्के बोला गया। तांबे में सर जैसे कि सर ढींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी और कृष्णापर्ण और सर नाथ द्वारिया, जिसमें दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता देता हूं कौन कौन सा पूछा जा सकता है। ये ढींगला सिक्का दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपको, और सर ये त्रिशूलिया सिक्का सर ये भी पूछा जा सकता है। बिलाड़ी, कृष्णापर्ण सर और नाथ द्वारिया सिक्के सर, ये तो नाम से ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। लेकिन इसमें मात्र मेवाड़ के अंदर आपने सर एक तो एलची मुगलों के काल से, चांदी का सिक्का रूपक, तांबे से निर्मित सर जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं सर मेवाड़ रियासत से जो गुहिल वंश है दोस्तों उससे संबंधित है। गदिया सिक्के आते हैं सर जिनको विकृत आकृति होने के कारण गदिया सिक्के बोला जाता है। और ढींगला और त्रिशूलिया सिक्के सर, इनका संबंध भी किससे है? मेवाड़ से सर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जयपुर रियासत के सिक्के। तो जयपुर में दोस्तों सभी बच्चे पढ़ते हैं झाड़साई, लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो क्या है सर? यहाँ पर जो टकसाल है ना, वो राजस्थान के सबसे प्राचीन टकसाल मानी जाती है दोस्तों। किसमें सर? ये राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पे। और दोस्तों आपने बेराट सभ्यता यहां पर पढ़ी होगी। बेराट सभ्यता के अंदर दोस्तों रियासती काल जो था उससे संबंधित जो सिक्के ढालने की टकसाल जो है वो यहां पर मिलती है आपको, है ना। नेक्स्ट सर यहाँ पर झाड़साई सिक्का, जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस क्वेश्चन आता है कि झाड़साई सिक्के कहां से संबंधित है? तो दोस्तों कहां से आता है? ये जयपुर से। दोस्तों बदनाम शासक जो माना जाता है सर, जगत सिंह के काल में रसकपूर नाम से सिक्के चलाए थे। तो रसकपूर सिक्के भी दोस्तों जयपुर रियासत से संबंधित आता है। और मोहम्मद शाही दोस्तों सिक्के भी चलाए जाते हैं किसके काल में सर? सवाई जय सिंह के काल में। ठीक है। तो मोहम्मद शाही सिक्के, झाड़साई सिक्के, रसकपूर सिक्का, ये आदि दोस्तों कहां से प्रचलित हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है झाड़साई सिक्का। ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सर आया जोधपुर रियासत से संबंधित। जोधपुर रियासत में दोस्तों याद रखना एक विजयशाही सिक्का जो है वो सबसे ज्यादा पेपर के अंदर हाईलाइट किया जाता है दोस्तों। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ये वाला विजयशाही सिक्का। ठीक है। तो विजयशाही सिक्का सर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों याद रखना यहाँ पर पंचमारक सिक्के जैसे गजशाही सिक्का, ललूलिया सिक्का, भीमशाही सिक्का या डब्बूशाही सिक्का दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक जैसे डब्बूशाही भी, ये भी आप कर लेना। और सर इसमें गजशाही, तो ये तो नाम से ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता देता हूं वो विजयशाही याद रखना। आपको कौन सा याद रखना है सर? विजयशाही सिक्का याद रखना है। अब एक बात याद रखना, जोधपुर राज्य में सोने के सिक्कों को सिक्का न कहकर दोस्तों क्या कहा जाता था? मोहर कहा जाता था या मुहिर कहा जाता था। ये शब्द जो है वो सर याद रखना, सबको अलग, सबसे रियासत में अलग करती है। जैसे जयपुर रियासत में अलग हो रहा था और एलची सर वो मेवाड़ रियासत को अलग कर रहा था, और यहाँ पर जोधपुर में दोस्तों ये मोहर शब्द जो है वो सबसे अलग क्वेश्चन को कर रहा है सर। ये भी अच्छा प्रश्न है, लेवल का क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट इसके बाद में सर चौहानों का, चौहानों से संबंधित। ठीक है। तो चौहानों के सिक्के जो है, चौहानों के काल में अगर बात की जाती है, चौहानों के काल में दोस्तों 1192 ईस्वी के अंदर एक सिक्का सर, किसके काल है ये? अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो 1192 ईस्वी का एक सिक्का जिस पर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज का नाम अंकित है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, ये चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम और सर पृथ्वीराज, तो एक तरफ सर मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ सर पृथ्वीराज का जो है नाम अंकित किया गया है सिक्के पर। और चौहानों में दोस्तों याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है दिनार।
कौन सा पूछा जा सकता है, क्योंकि रूपक आप मेवाड़ में भी पढ़ के आए हो और रूपक सर चौहानों में भी सिक्का है, तो दिनार यहां पर आपको पूछा जा सकता है सर, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना, चौहानों में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में सर डूंगरपुर राज्य से संबंधित बात की जाती है, तो डूंगरपुर राज्य में दोस्तों नाम से संबंधित है सर उदय शाही, सर उदय सिंह के काल में, सालिम सिंह के काल में सालिम शाही सिक्के और चित्तौड़ी सिक्के, सर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उदय शाही और सालिम शाही दोनों याद रखना, डूंगरपुर से संबंधित। सालिम शाही सिक्के दोस्तों डूंगरपुर रियासत में भी आएंगे और बांसवाड़ा रियासत में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों पेपर में आपको एक ही रियासत मिलेगी, ठीक है। प्रतिहारों के सिक्कों की अगर बात की जाती है, तो जैसे प्रतिहारों में दोस्तों याद रखना आदि वरा की उपाधि आती है ना, तो वो उसी से संबंधित हो जाएगा। आदि वरा सिक्के जो है आपको कहां पर मिलेंगे दोस्तों, और विनायक सिक्के, ये दो टाइप जो है आप यहां पर प्रतिहारों में याद रखिएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके पश्चात देखिएगा बूंदी राज्य के सिक्के, तो बूंदी राज्य के एक बार के लिए पढ़ के देखिएगा कौन कौन से आ रहे हैं। शाबाश, बूंदी राज्य के सिक्के दोस्तों कौन कौन से आ रहे हैं यहां पर देखिएगा। तो बूंदी राज्य के सिक्के में अगर बात की जाती है दोस्तों 11 सना, हाली और कटार शाही और चेहरे शाही। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर दो सिक्कों को रेड किया है, तो दो सिक्कों को रेड करने का मतलब मेरा सिर्फ यही है दोस्तों, कटार शाही सिक्का ये मोस्टली आपको पूछा जाएगा अगर डूंगरपुर में पूछा जाए, सॉरी बूंदी रियासत में पूछा जाएगा, तो कटार शाही सिक्का, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, कटार शाही और चेहरे शाही जो है वो सिर्फ कहां पर आ जाएंगे, बूंदी रियासत से संबंधित। कोटा राज्य के प्रति कोटा रियासत की सिक्के ढालने की टकसाल कौन से दुर्ग में मिलती है, तो कोटा राज्य के सिक्के की टकसाल अगर आपसे पूछी जाती है तो दोस्तों याद रखना गागरोनगढ़ में मिलती है। कहां मिलती है सर? ये गागरोनगढ़ में। और गागरोनगढ़ कहां आता है सर? झालावाड़ में आता है, जहां पर दोस्तों याद रखना मदन शाही, गुमान शाही व मोहम्मद बिंदार बख्श, सर ये जो है वो सर सिक्के कहां पर मिलेंगे आपको? कोटा के अंदर मिलेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बांसवाड़ा राज्य के सिक्के, तो देखो मैंने जैसे डूंगरपुर में कहा था ना, सालिम शाही सिक्के डूंगरपुर में भी आएंगे और बांसवाड़ा में भी आएंगे, दोनों में आएंगे। लक्ष्मण शाही और सालिम शाही, लक्ष्मण सिंह दोस्तों वही शासक हैं जो सर आप पढ़ते हो सर तांत्या टोपे के काल में दोस्तों, बांसवाड़ा रियासत से संबंधित जो है लक्ष्मण सिंह जो है जंगलों में भागकर चला गया था तांत्या टोपे के डर से, वही शासक दोस्तों उसके काल में लक्ष्मण शाही सिक्के, ठीक है। बीकानेर राज्य के सिक्के की बात की जाती है तो दोस्तों यहां पर गजशाही सिक्का होगा, लेकिन सर गजशाही सिक्का तो सर किस में आया था? मारवाड़ में भी आया था सर, जोधपुर में भी आया था, तो कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट याद रखिएगा प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के, तो प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के के अंदर बात की जाती है तो दोस्तों आलम शाही व नया सालिम शाही दोस्तों सिक्का जो है, अभी सर यहां पर जो है सालिम शाही फिर से आ गया सर प्रतापगढ़ में, तो आप इससे क्या बता सकते हो सर? ये कांठल और बागड़ के अंदर जो है ये सिक्का प्रचलित था, कांठल और बागड़ प्रदेश के अंदर ये सिक्का प्रचलित था, सालिम शाही सिक्का। क्लियर है क्या? याद रखना। करौली राज्य के सिक्के दोस्तों बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कटार झाड़साई। देखो झाड़साई सिक्के प्रकार पढ़ते हो आप किसमें? जयपुर में, लेकिन कटार झाड़साई अगर आपसे पूछा जाता है या फिर सर माणकशाही सिक्का पूछा जाता है तो ये कौन सी रियासत से आएंगे दोस्तों? करौली रियासत से आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में देखिएगा किशनगढ़ राज्य के सिक्के दोस्तों, चांदोड़ी रुपया व शाह आलम सिक्का दोस्तों ये किशनगढ़ में हो जाएंगे, तो एक एक दो दो बार पढ़ोगे दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। झालावाड़ रियासत से पढ़ते हैं तो मदन शाही व पृथ्वी शाही सिक्का, तो झालावाड़ रियासत में मदन शाही, पृथ्वी शाही सिक्का, जो कि काफी तक अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता रही है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, याद रखना। भरतपुर राज्य के अंदर सर चांदी का शाह आलम सिक्का आएगा, सर शाह आलम सिक्का किशनगढ़ में भी आ रहा है और भरतपुर में भी आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चांदी का शाह आलम सिक्का, तो दोनों में कंपेयर करना, लेकिन पेपर के अंदर दोस्तों ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट सिरोही राज्य के सिक्के दोस्तों, बिलाड़ी व डब्बू शाही जो है वो इस सिरोही में मिलेंगे। अभी आपने दोस्तों देखा था डब्बू शाही जो है वो दोस्तों सिक्के कहां पर मिले थे दोस्तों? आपको जोधपुर राज्य से संबंधित है, अभी आपको मिल रहे हैं दोस्तों सिरोही से। तो सर यहां पर अभी एक बात याद रखना दोस्तों, जोधपुर और सिरोही से संबंधित मैच कर रहा है तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलने वाला है, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिरोही में बिलाड़ी सिक्का हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो कुछ एक नाम जो अलग प्रदर्शित हो रहे हैं ना, वही सिक्के आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों लास्ट अलवर राज्य के सिक्के, रावशाही या अखेशाही सिक्के है सर। शाहपुरा रियासत के दोस्तों याद रखना ग्यारह संधिया सिक्के व माधोशाही सिक्के। जैसलमेर के सिक्के दोस्तों अखेशाही व डोडिया मोहम्मद शाही। तो दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट मैटर देना और इंपॉर्टेंट सिक्के निकालकर मैंने आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको दे दिए है ना। इसको एक दो बार के लिए आप रीडिंग करना और कंप्लीट जो है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मात्र छोटी सी सर 8 से 10 मिनट की क्लास आपके लिए जो है बहुत ज्यादा
बेनिफिट दे सकती है एग्जाम में। और जैसे कि सर अभी पिछले एग्जाम में भी सिक्के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है दोस्तों इस एग्जाम में भी जो है सिक्के से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और एक दो बार इसकी रीडिंग लगाइएगा अच्छे से, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्टार्टिंग वालों को थोड़ा सा 2-4 बार ज्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना वहीं से है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में मिले एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।